अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हम एक वीडियो पर बात करने जा रहे हैं। हमारे एक इस्लामी भाई ने हमारे पास एक वीडियो भेजा है। हालांकि वो वीडियो आप सबने देख रखा होगा, क्योंकि सोशल मीडिया के जितने भी इस वक्त प्लेटफार्म हैं तमाम पर ये वीडियो गर्दिश कर रहा है, वायरल हो रहा है। ये मैं नहीं जानता कि वीडियो कहाँ का है, मैं नहीं जानता कि ये वीडियो किस जगह का है, लेकिन इस वीडियो में जो कुछ दिखाया गया है बिल्कुल जो है मतलब अफसोस हो रहा है इस वीडियो को देखने के बाद में। वीडियो क्या है कि एक मज़ार शरीफ है, उस पर 2 या 3 जो है मतलब जाली मुजाविर बैठे हुए हैं, ढोंगी बैठे हुए हैं और उन्हें कलमा तक याद नहीं है और वो दावा करते हैं कि हम यहाँ के मुजाविर हैं। और ये वीडियो जो मैं इस पर बात करने जा रहा हूँ, एक इस्लामी भाई के कहने से बात कर रहा हूँ मैं। हालांकि मैंने वीडियो पहले भी देख लिया था, तो इस तरीके से बहुत सारे रोज़ाना वीडियो आते रहते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे किसी ने कहा कि आप इस पर बात करें, तो सबसे पहले तो क्योंकि मैंने ये वीडियो फेसबुक पर देखा था तो उसके ऊपर लिखा हुआ था कि देखिए किस तरीके से सुन्नी जो है मतलब है ना अपना जो है मतलब सुन्नी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और जब मैंने इसको व्हाट्सएप पर देखा था तो उसके नीचे लिखा हुआ था कि देखिए किस तरीके से बरेलवी हजरात ने अपनी दुकानें खोल रखी है। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, इस पर बात करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको वीडियो बताना चाहता हूं ताकि आप खुद भी इंसाफ कर लें और उस वीडियो की हकीकत क्या है, क्या वो वीडियो असल में सही है कि नहीं है। इंशाल्लाह तबारक व तआला उस वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आप इस वीडियो को देख लें। और जी आपका नाम क्या है? गुलाम अली। गुलाम अली जी। बैठ जाओ। गुलाम अली। आपका सर? हमारा नाम है असमतुल्लाह। हाँ। मतलब ये दरगाह के बारे में कुछ बताएंगे? मतलब क्या दरगाह में क्या बाबक, उसमें क्या क्या लोग आते हैं, क्या मुरादें पाते हैं? जो आता है सब मुरादे पाते हैं। अच्छा, आप लोग चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे शराबी हो, चाहे डकैत हो, चाहे अच्छा। मौलाना हो। अच्छा, तो आप लोग का काम यहाँ क्या है होता है? हमारे लोग का काम है यहाँ खादिम है, मुजावर है, गुलामी में रहते हैं इनके। अच्छा। और ये जैसा मतलब ये पैसा मतलब ये इसके क्या मतलब मेंटेनेंस में लगाते हैं इसमें? हाँ, इसी में मतलब यहाँ की दरगाह खर्चा होता है जी। दरगाह को इसमें खर्चा होता है? जी जी जी, दरगाह में। चलो माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात। बिजली का है, पानी का है, बने बिगड़े ये और मुकदमा चला थे का ना। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो आप लोग जो है यहाँ क्या फातिया देते हैं? जी जी, फातिया आप लोग देते हैं? हाँ, फातिया देते हैं। मतलब इस्लाम की उसमें तो आपको जानकारी होगी काफ़ी? हाँ, पूछा है ना। इस्लाम के जानकारी में तो आप लोगों को होगी ना? हाँ। अच्छा अच्छा, तो मतलब जैसे आप लोग नमाज पढ़ते हैं? जी सना पढ़ के बताएंगे? जी। आप पहले बताइए, आप बताइए पहले, आप सना पढ़िए। सनक सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़िए ना। क्या पढ़ी? आप फातिया देते हैं ना यहाँ? हाँ। सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़िए, जो नमाज में पढ़ी जाती पहले। ये भी बैठ के आराम से बैठिए, बताइए। चक्कर आ रहा? अच्छा, क्यों? अक्ल पूछो, हम बीट पे होके हुआ मरीज ना। अच्छा, अब इतना बोल दिए हैं। तो मतलब ये बात करने में आपको चक्कर आता है, तो फातिया कैसे देते होंगे आप? फातिया ही लोग देते हैं। अच्छा, आप क्या करते हैं? हाँ जी जी यार, हम हो मतलब यहाँ क्या पैसा समेटते हैं सिर्फ? हाँ, पैसा समेटते हैं। अच्छा, ये काम के लिए आप रहते हैं? मतलब तो आप फातिया नहीं देते क्या? नहीं दे थी भैया, कबो कबो दे थी। अच्छा अच्छा, तो मतलब आपको नमाज का सना तो आना चाहिए ना? हाँ हाँ, आना चाहिए। तो फिर पढ़ के बताइए ना। हाँ। पहला कलमा पढ़िए। एक मिनट। रुको रुको, आप कौन है? चक्कर रुक जाओ, अभी हम बताए थे भाई, जरा अभी मुझे चली थी, हम बताए। अभी रोकना है, अभी कुछ नहीं होना, अभी सब्र करो ना। बताइए। आप मुसलमान हैं? मुसलमान है? कलमा पढ़ के बताओ। इधर दिखाओ, इनके पढ़ो। कलमा पढ़ो। कलमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। नमाज पढ़ते हैं आप? हाँ। सना पढ़ के बताओ। सना में नहीं आती। नहीं आता? यहाँ क्या करते हो तुम? यहाँ फूल चढ़ाते हैं। फूल चढ़ाते हैं? सिर पे फूल चढ़ाने का ये वीडियो था। अब इस पर मुझे बात करनी है, थोड़ा सा आपका वक्त लूँगा। वीडियो को शेयर ज़रूर करना है।
देखिए, सबसे पहले तो ये एक मज़ार शरीफ है, मैं पहले ही कह चुका हूँ, मुझे ये पता नहीं कि मज़ार शरीफ कहाँ का है। इस पर चंद जो है ढोंगी और जाली जो है मतलब मुजाविर बैठे हुए हैं, और ये जो है मतलब इनके पास कोई एक यूट्यूबर जाता है और चंद सवाल करता है। सवाल बड़े आसान है। पहला सवाल उनसे किया जाता है कि आप ये बताएं कि भाई जो है मतलब यहाँ पर क्या होता है। तो जवाब देने वाला बड़े सीना चौड़ा करके जवाब देता है कि यहाँ पर जो है मतलब तमाम लोगों की मन्नतें पूरी होती है, तमाम की मुरीदें जो मुरादें वहाँ यहाँ पर पूरी होती है, चाहे वो चोर हो, चाहे वो डकैत हो, चाहे वो कोई भी हो, ये वो बात करता है। यानी उसके कहने का मतलब ये है कि आप दिन रात चोरियां करते फिरो, बस शाम को आकर इनकी बारगाह में हाजिरी दे दो, आपकी सारी की सारी की जो मन्नतें पूरी हो जाएगी। बल्कि ऐसा कहीं भी में नहीं लिखा हुआ है, ना ही किसी अल्लाह वाले ने इसका हुक्म दिया है। मैं आपको बता दूं, हाँ, एक इसका रास्ता हो सकता है। अगर कोई बंदा है चोरी करने वाला था और वो अल्लाह वाले की बारगाह में आया और वहाँ आकर उसने वसीला दिया। वसीला कैसे दिया? यानी अल्लाह पाक की बारगाह में जो है उसने तौबा की कि परवरदिगार, मैं तेरा गुनहगार बंदा हूँ, आज तक चोरियाँ करता रहा हूँ, अब मैं तौबा करता हूँ तेरे इस नेक बंदे का वसीला बना करके मैं तौबा करता हूँ, परवरदिगार तू मेरी तौबा को कबूल फरमा, आज के बाद मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। हाँ, तो ये चीज़ सही है। इसके बाद में वह जब चोरी भी नहीं करेगा तो इंशाअल्लाह तबारक ताला उसकी हर एक जो है मुराद को अल्लाह तबारक ताला पूरी करेगा। इसी तरीके से अगर कोई बंदा कोई है माज़अल्लाह जिसने कोई ज़िना कर लिया हो, अब इसके बाद में वो आकर के जो है शर्मिंदा है और रब तबारक ताला की इस महबूब बंदे की बारगाह में आकर या किसी भी अल्लाह के वली की बारगाह में जाकर के वो तौबा करता है और उनका वसीला देकर मैं बात कर रहा हूँ, वसीला देकर के अगर दुआ करता है कि परवरदिगार मैं तेरे इस नेक बंदे को गवाह बनाता हूँ या इसका वसीला देकर तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ, परवरदिगार तू मेरी तौबा को कबूल फरमा, तो बेशक अल्लाह तबारक ताला ही है तौबा कबूल करने वाला, तो वो ज़रूर तौबा कबूल करेगा। और इंशाअल्लाह तबारक ताला जब वो तौबा कबूल करेगा तो इंशाअल्लाह तबारक ताला उसकी हर एक जो है मतलब जायज़ जो नेक तमन्ना इंशाअल्लाह तबारक ताला पूरी होगी। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि दिन रात तुम चोरियां करते फिरो, नमाजें छोड़ते फिरो और सिर्फ जो है मतलब जाकर के हाजिरी लगा के आ जाओ। ऐसे जो है मुजाविरों के पास जाकर के जिनको कलमा तक नहीं पढ़ना आता है तो आपका जो है बेड़ा गर्क ही होगा। अल्लाह रहम फरमाए हमारी कौम पर। दूसरा सवाल इससे पूछा जाता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो ये बड़े फ़ख्र से कहता है कि भाई मैं जो है मतलब यहाँ पर फातिया लगाता हूँ। तो वो कहता है कि कलमा सुनाइए। अब बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि अगर आप मुसलमान के घर में से किसी छोटे से बच्चे को उठा लो आप, तो उसको कलमा याद होता है, लेकिन इसको कलमा तक याद नहीं है, कलमा भी नहीं आता है। फिर वो पूछता है रिपोर्टर कि भाई जो या यूट्यूबर जो होता है, भाई आप बता दें कि क्या आप नमाज़ पढ़ते हैं? तो बड़े फ़ख्र से कहता है जी हाँ मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। तो वो कहता है आप सना सुनाएं। सना का मतलब यह सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक कसमुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका, जो कि जामे तिरमिजी में और अबू दाऊद में हदीस पाक आपको मिलेगी, जिसकी रावी हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है। वो बयान करती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो है नमाज शुरू करते ही ये जो सना पढ़ते थे, यानी कि तकबीर के बाद अल्लाह अकबर कहने के बाद सना पढ़ते थे, जो कि हम सब पढ़ते सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका एंड तक, क्योंकि हमारे बच्चों घर के बच्चों को याद है ये आज और होना भी चाहिए। लेकिन इनको सना नहीं आती है तो इसका मतलब ये नहीं है, ये नहीं कहते कि मुझे सना याद नहीं है, बल्कि कहता है कि ये मेरे यहाँ से दर्द करा, मेरे यहाँ से दर्द करा, यानी बहाने बनाता है। ये ऐसे जो जाहिल और ऐसे जाली जो है आप यूँ कह लें कि मुजाविर हैं, इनकी वजह से लोग जो है अल्लाह वालों को बुरा कह रहे हैं और लोग जो है मसलक को बुरा कह रहे हैं। तो मैं तमाम की बारगाह में अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर एक आध आदमी अगर कोई बुरा हो जाए तो आप पूरे मसलक को बुरा ना कहें। आप आला हज़रत की शिक्षा को जाकर पढ़ें। आला हज़रत फरमाते हैं जब किसी की आप किसी अल्लाह वाले की बारगाह में अगर आप जाएँ तो बड़े अदब के साथ जाएँ और मज़ार शरीफ से 4 कदम दूर रह कर के आप जो है मतलब शांति से जो है मतलब फातिया पढ़े और फिर जो है आप लौट आए। ये हमें हुक्म दिया गया है साहब। फिर आप इन मुजाविरों के कहने पर आप क्यों चल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरी बात ये कह रहा हूँ, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये जो कमेटी के जितने भी लोग हैं, मैंने पूरा वीडियो ढूंढने की कोशिश की थी सोशल मीडिया पर, मुझे पूरा वीडियो मिला नहीं। इन कमेटी वालों को जो है मतलब चुल्लू पर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। ऐसे लोगों को आपने मुजाविर बनाया किसी दरगाह पर जिनको कलमा तक नहीं आता है यार, ये लोगों को गुमराही करेंगे और क्या करेंगे। जबकि आपको पता होना चाहिए मुजाविर का असल मकसद क्या। असल मकसद ये होता है, मुजाविर जब दरगाह पर रहता है
तो उसका मकसद ये होता है कि वो आने वाले जो लोग होते हैं अगर कोई खुराफाती काम करें तो उन कामों को रोके वो। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई कब्र का कोई तवाफ कर रहा है तो उसको चाहिए कि जाकर उसको समझाए कि शरीयत ये कहती है कि खानाए काबा के अलावा किसी का तवाफ नहीं है, आप तवाफ नहीं कर सकते, कब्र का तवाफ जायज़ नहीं है, आप जाकर उनको रोकें। इसी तरीके से कोई जो है जाकर के जो है मतलब कब्र को चूमता है या कोई जाकर इतना झुक जाता है कि वो जो सजदे का लेवल हो जाता है, और फिर लोग कहते हैं देखो ये सुन्नी ये बरेलवी जो है कब्रों को सजदा करते हैं। और ये सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम आज हम पर लगाया जा रहा है कुछ जाहिलों की वजह से, और ख़ासकर ऐसे जाहिलों की वजह से जो ऐसे जो ये मुजाविरन ऐसे लोगों की वजह से जो है मतलब हम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। अगर वहाँ पर कोई सही अगर मुजाविर होता, पढ़ा लिखा अगर होता, तो वो जाकर लोगों को समझाता भाई कि शरीयत ये कहती है कि अगर आप किसी को ताज़ीमन सजदा करते हो तो ये तो हराम है, और अगर किसी को आप इबादत की गर्ज से अगर किसी को सजदा कर रहे हो ना तो फिर क्या है, आप ईमान से खारिज हो जाते हो। लेकिन ये खुराफाती ये लोग खुद करवाते हैं, म्यूजिक गाने वगैरह ये खुद बजवाते हैं, नशा वगैरह ये खुद करवाते हैं, और कमेटी के हजरात जो है इस पर तवज्जो भी नहीं देते हैं। और मैं यहाँ पर आपको डंके की चोट पर ये बात कह रहा हूँ कि जब ये कमेटी ऐसी बनाई जाती है तो किसी भी आलिम दीन का इसमें रोल नहीं होता, ये बात याद रखें, क्योंकि ये आलिम दीन को पूछते ही नहीं है ना। इनको पता है कि आलिम दीन अगर आएगा तो वो जो है मतलब सही सही बात बताएगा, और सही सही बात अगर हम करेंगे तो यहाँ लोग कोई आएगा नहीं, सही सही अगर बात कोई बताएगा तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। तो मैं हाथ जोड़कर आपकी बारगाह में अर्ज कर रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एक दो के गलत होने से आप पूरे मसलक को बदनाम ना करें, बड़ी मेहरबानी होगी। जो भी इस वक्त ऐसे वीडियो को शेयर कर रहा है, अगर हम एक आध के पीछे अगर एक को अगर गलत कहेंगे, अगर एक अगर गलत हो तो अगर सारे अगर गलत हो जाएंगे, तो आप उस जो है मतलब वाकई को याद करें। थोड़े दिन पहले एक टीवी चैनल पर एक प्रोग्राम आता है कौन बनेगा करोड़पति, जिसको शॉर्ट में केबीसी कहा जाता है। उस पर एक कोई इंदौर का कोई मुसलमान लड़का था, तो वो गया और उससे सवाल पूछा गया। वो सवाल ऐसे नहीं कि सिर्फ सवाल पूछ लिया गया, सवाल 4 ऑप्शन के साथ, यानी उसको 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन गालिबन हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नाम था। दूसरे ऑप्शन में आपके और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम था, और तीसरे ऑप्शन में या तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम था या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम था। मैं यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा हूँ, गालिबन की बात कर रहा हूँ। चौथे में जो नाम था वो हजरत जिब्राइल अमीन, जो कि अल्लाह के फरिश्ते हैं, जो कि वही लाने वाले हैं। तो अब उसे सवाल ये पूछा गया कि इनमें से पैगंबर कौन नहीं है, यानी इनमें से कौन पैगंबर नहीं है। अब जाहिर सी बात है हजरत आदम पैगंबर है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है, या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है। हजरत जिब्राइल पैगंबर नहीं हो सकते। तो वो मुसलमान बंदा वो कह रहा है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जितनी भी उम्मत मुस्लिमा है उनको पैगंबरों के नाम तक ये इतनी जाहिल हो गई है। इसका मतलब तो यही हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसे जाहिल लोग, आप इनको एक्सपोज जरूर करें, लेकिन इनकी आड़ में अल्लाह वालों को बुरा ना करें, बुरा ना कहें, बड़ी मेहरबानी होगी। आपको मैं बता देता हूँ, आप जब भी किसी दरगाह पर जाएं, आपको लगे कि हाँ ये फ्रॉड है भाई, तो आप उसको एक्सपोज करें जरूर जा करके, और उसे आप जाकर पूछें कि भी ये जो दरगाह, ये जो मजार शरीफ है यहाँ पे, ये किसका है। वो बताएगा नाम, तो बताएं कि इनकी शिक्षा क्या थी, इन्होंने हमें तालीम क्या दी थी, क्या इनकी कोई नमाज कज़ा हुई थी, क्या इन्होंने जो है मतलब कोई रोजा छोड़ा था, क्या इन्होंने कभी झूठ बोला था, क्या इन्होंने कोई नशा किया था। तो अपना आप उसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। यहाँ तो कलमा तक याद नहीं है बेचारों को, हम करें तो करें क्या, जो है बड़े शर्म की बात है। अब मैं आपके सामने जो लोग बुरा, अल्लाह वालों को बुरा भला कह रहे हैं, मैं एक झलकी आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि इतना वक्त नहीं है, वीडियो लंबा बन रहा है। हुजूर सैयदना गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह, यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनका मज़ार पाक अजमेर शरीफ राजस्थान में है, ठीक है, उनके बारे में आता है कि आप हमेशा बावजू रहा करते थे, यानी जैसे आपका वजू टूटता आप वजू फरमा लिया करते थे। आप कसरत के साथ कुरान मजीद तिलावत किया करते थे। जाहिर सी बात है, जब आप बावजू होंगे तभी कसरत के साथ कुरान मजीद की तिलावत करेंगे। और कहते हैं कि फ़र्ज नमाज तो एक अलग चीज़ है, वाजिब जो है नमाज है वो तो अलग चीज़, जो कि वितर वाजिब में आता है वो तो अलग चीज़ है। आप जो है सुन्नत और नफिल के भी जो है मतलब हमेशा जो है पाबंद रहे हैं,
हमेशा पाबंद रहें। ये गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की आप जाकर हिस्ट्री पढ़ें, ख्वाजा हिंद नाम की किताब है, और उनकी दीगर जितनी भी जीवनी पर जितनी भी किताब लिखी हुई, इनकी जो है सीरत पर किताबें लिखी हुई है, आप जाकर पढ़ लें। हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में आता है कि फ़र्ज रोज़े तो आप रखते थे ही, साथ में नफिल रोज़े भी आप रखते थे। ये गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मैं आपको बात बता रहा हूँ। जो लोग जो है मतलब इन मुजाविरों की वजह से अल्लाह के नेक बंदों पर जो है अल्लाह के नेक बंदों को ताना दे रहे हैं कि वो भी ऐसे ही होंगे शायद, तो मैं आपको बता देता हूँ, हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह फ़र्ज रोज़े तो रखते थे ही, क्योंकि ये तो हर मुसलमान पर फ़र्ज है, साथ में नफिल रोज़े भी रखते और अपने मुरीदों के सामने नफिल रोज़ों की फजीलत भी बयान करते ताकि वो भी इन रोज़ों को रखें। ये गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जाकर आप हिस्ट्री पढ़ें, जाकर उनकी तारीख पढ़ें, आपको पता चलेगा। एक जगह हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने सैयदना उस्मान हारूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो कि हुजूर गरीब नवाज के पीर व मुर्शिद हैं, ख्वाजा साहब फरमाते हैं कि मैंने अपने पीर व मुर्शिद की ज़बान से सुना कि क़यामत के दिन सबसे पहले हर एक मुसलमान से नमाज के बारे में पूछा जाएगा। ये एक हदीस पाक है, कंजुल उम्माल की हदीस पाक है कि क़यामत के दिन सबसे पहले किससे नमाज के बारे में पूछा जाएगा। अगर कोई इसके बारे में फेल हो गया, यानी जिसने नमाज नहीं पढ़ी, तो उसको दोज़ख के अजाब में मुब्तला कर दिया जाएगा। आप गौर कर लें, इन लोगों से आप अल्लाह के वलियों को कंपेयर कर रहे हैं कि भाई ये लोग अगर बुरे हैं तो वो भी बुरे होंगे। यार हम लोग कौन सी दुनिया में जी रहे, मुझे समझ में यह नहीं आ रहा है। इसी तरीके से आप इस वाक़े इस जुमले पर गौर कर लें, आपको अंदाज़ा लग जाएगा। हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक जगह फरमाते हैं कि नमाज अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से अपने बंदों के लिए एक अमानत है, यानी अल्लाह तबारक व ताला ने नमाज को बंदों को अमानत के तौर पर दी है, तो बंदों को चाहिए कि इस नमाज में ख़यानत ना करे, इस अमानत में ख़यानत ना करे, यानी कि नमाज को रोज़ाना पढ़ता रहे। नमाज के बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम के कौल आपको मालूम है, हुजूर ने मिसालें दे देकर हमें बताया। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी की वो रिवायत याद करें, वो फरमाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दियों के मौसम में जब पतझड़ का मौसम था, आप तशरीफ़ ले गए, आपने एक पेड़, उस वक्त पत्ते झड़ रहे थे पेड़ों के अपना आप, क्योंकि पतझड़ का एक मौसम आता है, आपने एक पेड़ की 2 टहनियों को पकड़ा और जैसे ही उनको हिलाया तो सारे के सारे पत्ते झड़ पड़े। फिर आपने पुकारा अबू ज़र, तो हज़रत अबू ज़र फरमाते मैंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हाजिर हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब कोई बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज पढ़ता है तो इसी तरीके से उसके गुनाह जर जाते हैं जिस तरीके से अभी मेरे डाली हिलाने से इन पत्तों का पत्ते जो है ज़मीन पर गिर पड़े। आप गौर करें, आगे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को भी याद कर लें। साहबा कराम के बीच में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा बार हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मेरे साहबा बताओ, अगर किसी के घर के सामने कोई नहर बहती हो और उस नहर में वो 5 वक्त बंदा नहाता हो, क्या उसके जिस्म पर कोई मेल बाकी रहेगा? तो साहबा कराम ने अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके जिस्म पर कोई भी मेल बाकी नहीं रहेगा। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया यही मिसाल नमाज की है, यही मिसाल नमाज की है। अल्लाह तबारक व तआला नमाज की बरकत से अगर बंदा दिन रात दिन में अगर 5 वक्त नमाज पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को धुल देता है। हज़रत इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु से ये हदीस हम तक पहुंची कि उन्होंने इरशाद फरमाया, उन्होंने जो है मतलब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि लोगों ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है? हालांकि हदीस बहुत बड़ी है लेकिन मैं इसको नमाज पर ख़त्म कर रहा हूँ, वीडियो लंबा बन रहा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वक्त पर नमाज पढ़ना। और यही बात गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने अंदाज में फरमाई कि नमाज जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक अमानत है, बंदों को चाहिए इसमें खयानत ना करे, क्योंकि उसको जो है मतलब टाइम पर पढ़े। तो जो भी इस वीडियो को जो है मतलब शेयर कर रहे हैं अलग अलग जो है मतलब लिख करके कि भाई सुन्नी हमें जो है मतलब सुन्नी इस तरीके से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, या बरेलवी हजरात जो है अपनी दुकानें खोल कर बैठे हैं, तो बरेलवी खुद ऐसे लोगों के खिलाफ है, बरेलवी खुद ऐसे लोगों का बाइकाट कर रहे हैं। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, ऐसे लोगों के बेखाव में ना आए। अगर चंद लोग अगर जाहिलों की वजह से अगर आप पूरे मसलक को अगर आप गलत कहोगे तो आपके सामने बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ आएगी जिसकी वजह से सारे मुसलमानों को आपको गलत कहना पड़ेगा।
बहुत सारी आज लेडीज़ हैं जो कि फ़ोन पर नंगी होकर के नाच रही है। इसका मतलब आप सारी लेडीज़ों को, मुसलमान लेडीज़ों को आप गलत कह दोगे? ये नहीं हो सकता। आप इनका बाइकाट करें, इनको एक्सपोज करें। ये जहाँ की भी दरगाह है वहाँ की कमेटी को जाकर कहें कि भाई यहाँ पर जो ऐसे ऐसे खुराफात हो रहे हैं, जहाँ की किसी भी दरगाह में अगर हो रहे हैं तो हम उनकी तायद नहीं करते हैं, हम इनका बाइकाट करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहें। ये लोगों को गुमराह करते हैं, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बाकी जो इस वीडियो को जो भी शेयर करा, आगे आपकी मर्जी, आप करते रहें, हम आपको रोकने वाले नहीं हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस एक वीडियो के आधार पर अगर आप पूरे मसलक को या पूरी सुन्नियत को अगर ये कहते हैं कि ये गलत है, पूरी सुन्नियत ये काम करती होगी, तो ये आपका ख्याल बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अल्लाह आप तमाम को सलामत रखे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह आप सबको सलामत रखे। वीडियो को सवाब के नीचे शेयर ज़रूर करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।